दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे अक्सर 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बायोपायरेसी और पेटेंट के बारे में। बायोपायरेसी और पेटेंट से लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जिस नीम की दातून से आपकी दादी दांत साफ करती थी, या जिस हल्दी से माँ चोट पर लेप लगाती थी, और जिस बासमती चावल की खुशबू पूरी दुनिया में मशहूर है, अगर कोई विदेशी कंपनी कहे कि यह आविष्कार, यह खोज मेरा है, तो यही है बायोपायरेसी अर्थात जैव चोरी। जैव चोरी किसी भी देश के संसाधन का चोरी से उपयोग करना। सरल शब्दों में कहें तो प्राकृतिक संपदा की चोरी ही जैव चोरी कहलाता है। जैव संपदा में या जैव संसाधन में प्रायः पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव तथा औषधीय जड़ी बूटियाँ, लकड़ियाँ आदि आती है। बायोपायरेसी का मतलब रटने वाली परिभाषा नहीं है, बल्कि समझने वाली सच्चाई है। जब कोई कंपनी हमारे जंगलों के पौधों, हमारे किसानों के ज्ञान, आयुर्वेद की जानकारी बिना अनुमति, बिना पैसा दिए तथा बिना श्रेय दिए अपने नाम से बेचती है, तो इसी को हम कहते हैं बायोपायरेसी, और हिंदी में इसे जैव चोरी के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी की लाइन की बात करें तो बायोपायरेसी इज अनअथराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट प्रॉपर कंपनसेशन। तो किसी देश या समुदाय के जैव संसाधनों, प्लांट्स, माइक्रोब, जीन्स या पारंपरिक ज्ञान का बिना अनुमति इस्तेमाल करके उस पर पेटेंट लेना और मुनाफा कमाना ही बायोपायरेसी कहलाता है। अच्छा, जैव चोरी क्यों होती है? तो जैव चोरी के कई कारण होते हैं। चूँकि भारत जैव विविधता से भरपूर देश है, हमारे पास सदियों पुराना ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान हमें लिखित रूप में नहीं था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसी कमजोरी का अक्सर फ़ायदा उठाती हैं और अच्छा मुनाफा कमाती हैं। विकासशील देशों के पास इस कानूनी जानकारी का अभाव होता है, पारंपरिक ज्ञान का लिखित रिकॉर्ड नहीं होना, और भारत जैसे देश में हजारों साल पुराना आयुर्वेद का ज्ञान है, जिसे कई कंपनियां अपना बताने की कोशिश करती हैं और इन सब का पेटेंट ले लेती हैं। हम बात कर रहे हैं नीम की पौधे के बारे में। नीम भारत में कीटनाशक दवा, स्किन केयर सब कुछ है, लेकिन एक विदेशी कंपनी ने कहा कि नीम के कीटनाशक गुण हमने खोजे हैं और उस पर पेटेंट ले लिया। भारत ने उसे सबूत में आयुर्वेदिक ग्रंथ, ग्रामीण प्रयोग प्रस्तुत किए, जिसका नतीजा हुआ कि उसका पेटेंट रद्द हो गया। परंपरागत ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता। हल्दी जो हर घर में है, हल्दी जो हर भारतीय के रसोई में है, लेकिन अमेरिका की एक कंपनी ने हल्दी को वाउंड हीलिंग अर्थात घाव को भरने के गुण पर पेटेंट ले लिया। भारत ने कहा, ये तो हमें पहले से पता था, और इसके वैज्ञानिक प्रमाण दिए, जिसके कारण पेटेंट कैंसल हो गया। टर्मरिक पेटेंट इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ बायोपायरेसी। इसी प्रकार बासमती खुशबू की लड़ाई। बासमती सिर्फ चावल नहीं, यह भारत की एक पहचान है, लेकिन एक विदेशी कंपनी ने बासमती की किस्म पर अपना दावा किया। भारत ने इस मुद्दे को WTO में पहुंचाया, जिसका परिणाम हुआ कि कंपनी को पीछे हटना पड़ा। अब जानते हैं पेटेंट के बारे में। तो किसी नई खोज पर सरकार द्वारा दिया गया कानूनी अधिकार ही पेटेंट होता है। पेटेंट सरकार द्वारा दिया गया एक कानूनी अधिकार है, जिससे किसी नए, उपयोगी और मौलिक अधिकार पर आविष्कारक को सीमित समय, आमतौर पर 20 साल तक का विशेष अधिकार मिलता है। पेटेंट मिलने पर कोई उस ज्ञान का कॉपी नहीं कर सकता है, ना ही बिना अनुमति के इस्तेमाल कर सकता है, और इसकी अवधि 20 साल की होती है। बायोलॉजी में पेटेंट के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं।
बीटी कॉटन, जो कि कीटनाशी कपास है। जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वैक्सीन और एंटीबायोटिक के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स हैं। भारत में जैव चोरी रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, टी के डी एल, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसे एक्टों के द्वारा इसे रोकने का प्रबंध किया। अब कंपनियां यूं ही नहीं पेटेंट ले सकती हैं। तो इस प्रकार बायोपायरेसी एक इनलीगल, अनअथराइज्ड है, जबकि पेटेंट लीगल होता है। पेटेंट के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे इसमें ज्ञान जानकारी में नयापन होना चाहिए और यह आविष्कारक पर निर्भर होना चाहिए। इसका औद्योगिक उपयोग में इसकी महती भूमिका होनी चाहिए। अब बात करेंगे बायोपायरेसी तथा पेटेंट में अंतर के बारे में। तो बायोपायरेसी में किसी प्रकार की अनुमति नहीं होती है, जबकि पेटेंट में कानूनी अनुमति या सहमति होती है। नैतिकता की बात करें तो बायोपायरेसी गलत है, चोरी है, जबकि पेटेंट नियमों के अनुसार सही होता है। लाभ की बात करें तो बायोपायरेसी में बाहरी अर्थात अन्य को लाभ होता है, जबकि पेटेंट में आविष्कारक या संबंधित देश को लाभ होता है। बायोपायरेसी का उदाहरण नीम और हल्दी है, जबकि पेटेंट का उदाहरण नई दवाएं तथा तकनीक होती हैं। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जीव विज्ञान के लिए। धन्यवाद।